कल्पना कीजिए, 1994 की एक तपती गर्मी का दिन है। सिएटल के एक गैराज में एक आदमी बैठा है जिसके पास एक छोटी सी मेज, कुछ कंप्यूटर और एक बड़ा सपना है, जेफ बेजोस। उस समय जब लोग इंटरनेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, बेजोस के मन में यह विचार आया, अगर यह इंटरनेट सचमुच चल निकला तो दुनिया के व्यापार का दिल यहीं से धड़केगा। और इस तरह अमेज़न के जन्म की कहानी शुरू हुई। लेकिन असल में जो मायने रखता है वह निवेश तर्क जिसका इस्तेमाल उन्होंने यह फैसला लेने के लिए किया। आज मैं आपके साथ जेफ बेजोस की निवेश रणनीतियां साझा करूंगा, जिन्हें आप न सिर्फ बेजोस की कंपनी पर बल्कि अपने जीवन, निवेश और करियर पर भी लागू कर सकते हैं। दीर्घकालिक सोच धैर्य ही पूंजी है बेजोस का सबसे प्रसिद्ध कथन है। हमें परवाह नहीं कि हमारे प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं, हमें परवाह है कि हमारे ग्राहक क्या चाहते हैं। लेकिन असली बात यह है, बेजोस ने कभी 1 साल या 5 साल की कोई योजना नहीं बनाई। उनका दृष्टिकोण 10 या 20 साल आगे का था। जब अमेज़न घाटे में था तब भी उन्होंने शेयरधारकों से कहा, आज का घाटा कल के बड़े मुनाफे के लिए एक निवेश है। एक कहानी है, जब 1997 में अमेज़न सार्वजनिक हुआ तो उसका राजस्व बहुत कम था। ज्यादातर शेयरधारक कह रहे थे ये कंपनी असफल हो जाएगी। लेकिन बेजोस DRDH एक दिन अमेज़न दुनिया की सबसे ग्राहक केंद्रित कंपनी होगी। अनेक धैर्य ने अमेज़न को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। यही सीख है, निवेश कराते समय धैर्य रखें, दीर्घकालिक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर नहीं। 2. ग्राहक केंद्रित निवेश मूल्य असर्जन के बिना कोई लाभ नहीं। बेजोस की पूरी रणनीति के केंद्र में एक ही चीज थी, ग्राहक। अमेज़न का सबसे बड़ा निवेश हमेशा ग्राहक अनुभव में रहा। तेज शिपिंग, उत्पादन का व्यापक चयन, कम कीमतें। उन्होंने कहा, यदि आप ग्राहक केंद्रित हैं तो आप हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एक उदाहरण, अमेज़न प्राइम। जब बेजोस ने पहली बार प्राइम लॉन्च किया तो कई निवेशक हिचकिचाए। उन्होंने कहा, मुफ्त शिपिंग के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बेजोस जानते थे कि लोग तेज और आसान डिलीवरी को महत्व देते हैं। आज प्राइम अमेज़न का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। यहाँ निवेश का सबक यह है, हर निवेश के साथ इस बारे में सोचें कि आप लोगों के लिए मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर लोगों को सचमुच फायदा होगा तो मुनाफा अपने आप आएगा। 3. जोखिम प्रबंधन। गणना करें कि आप क्या खोएंगे। कोई बड़ा फैसला लेते समय बेजोस ने एक तरीका अपनाया जिसे उन्होंने अफसोस न्यूनीकरण ढांचा कहा। दूसरे शब्दों में, पछतावे को कम कराना। वह सोचते थे, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, जब मैं अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखूंगा तो मुझे सबसे कम किस बात का अफसोस होगा? कोशिश करके हार जाने का या कभी कोशिश ही ना करने का। इसी तरह उन्होंने अमेज़न की स्थापना का फैसला किया। वॉल स्ट्रीट में अनेकी अच्छी नौकरी दी, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं इस मौके का फायदा नहीं उठाऊंगा तो मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। निवेश का सबक यह है, जोखिम लेने से ना डरें, बल्कि अपने जोखिम का आकलन करें। देखें कि आपको क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है। 4. टेक्निक और भविष्य में निवेश। बेजोस ने कभी भी सिर्फ आज के रुझानों में निवेश नहीं किया। उन्होंने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जो भविष्य को आकार देंगे। अमेज़न वेब सर्विस AWS, जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था तब कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग में विश्वास नहीं कराता था। लेकिन आज अवश्य अमेज़न का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला विभाग है। एलेक्सा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लोग घर पर ही वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके खरीदारी करेंगे। ब्लू ओरिजिन। पृथ्वी के बाद उन्होंने अपने निवेश का विस्तार अंतरिक्ष तक किया, क्योंकि वे कहते हैं एक दिन लाखों लोग अंतरिक्ष में रहेंगे। यहाँ सबक ये है, रुझानों का अनुसरण ना करें, भविष्य का पीछा करें। 5. असफलता से ना डरे। प्रयोग की संस्कृति। बेजोस के निवेश दर्शन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। असफलता नवाचार का एक हिस्सा है। अमेज़न कई परियोजनाओं में असफल रहा। फायरफोन, गंतव्य नीलमी। लेकिन बेजोस के लिए ये नुकसान नहीं थे, ये सीखने के अवसर थे। क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर हम 1 साल में अपने प्रयोगों की संख्या बढ़ाएं तो नवाचार बढ़ता है। निवेशकों के लिए एक सबक, गलतियां करने से ना डरें, सीखाकर आगे बढ़ें। 6. लागत लाभ, छोटा मुनाफा बड़ा मुनाफा। बेजोस की रणनीति हमेशा से रही है, आपके मुनाफे ही आपके दुश्मन है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अल्पावधि में कम मुनाफे के साथ काम किया
लेकिन दीर्घावधि में बाजार पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया। इसने अमेज़न को एक विशाल कंपनी बनाने में सक्षम बनाया। निवेश के दृष्टिकोण से कभी कभी अल्पावधि में छोटा मुनाफा ही दीर्घावधि में बड़े साम्राज्य बनाने का रास्ता होता है। 7. मानसिक अनुशासन, तर्क और भावना का संतुलन बेजोस के निवेश निर्णयों का एक और उल्लेखनीय पहलू है, अना का संयम। जब बाजार में उथल पुथल थी तब वे घबराए नहीं और न ही भीड़ के पीछे चले गए। उन्होंने एक बार कहा था, अगर हर कोई आपको पागल कहे तो हो सकता है कि आप सही रास्ते पर हों। निवेशकों के लिए यह एक सबसे मूल्यवान सबक है। भीड़ के पीछे मत भागो, अपने शोध और तर्क के आधार पर कार्य करो। 8. कल्पना जोड़ वैज्ञानिक सोच बेजोस की सफलता के पीछे डूबाते हैं। कल्पना, बड़ा सोचना, वैज्ञानिक अनुशासन, आंकड़ों के साथ काम कराना। अनेक निवेश परियों की कहानी नहीं है, वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने सपनों को विज्ञान की कसौटी पर परखाकर उन्हें हकीकत में बदलते हैं। Este Jeff Bezos Ytterm Strategilerinden Kikarbelisegemies en Guklu Uz un Vadeli Dusunen. Ensanlara Digger Kartin, Riskleri Hesiplein, Gelisgun Technologilrin Ytterm Yapan, Basarises Liktan Korkmain, Kukak Kalala by UK Pazar Ladi Headflain, Kalabaligi Dagel, Kendi Mantajanazi Takap Eden. Hayal Gukunuzu Disciplinle Burlesterin, Anatmayan, Bezoseum Garajda Baslean Hikazi, Bugan Trillion Dollarlik Bir Imperatuluga Donastu. We onan bu Yolkulugundaki Yetirim Duzley, Saizan Hayatinizada Ilham Olabila. Ungli se dahini or ishara ega bu video yu begandi senes, Lutfen Bagan Mei, Yoram Yapmai we abon olmai anatming. Kanku bu kanal, Saizan Financial Ozga Lugunas ICIN and Guklu Bilgileri Pelas Maya Devam Edachek.